सुसाइड हल नहीं है, लेकिन जब सालों की मेहनत एक झटके में पानी फिर जाए तो देश का भविष्य कहे जाने वाले ये छात्र कहां जाएं? नीट परीक्षा रद्द होने के बाद पूरे देश में लाखों स्टूडेंट के बीच जो गुस्से और डिप्रेशन का माहौल है, उसने अब पूरे देश को हिला कर रख दिया है। सीकर से लेकर दिल्ली तक के छात्रों के सुसाइड खबरें सामने आ रही हैं और इस बेहद नाजुक और दुखद घड़ी में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने देश के नीट एस्पिरेंट्स के नाम एक बेहद इमोशनल अपील जारी की है। केजरीवाल ने न सिर्फ छात्रों का दर्द बांटा है, बल्कि उन्हें एक बड़ा आश्वासन भी दिया है। एनटीए द्वारा आयोजित नीट परीक्षा को लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया। इस फैसले के बाद छात्रों में गुस्सा तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा एक डर और आंखों में आंसू है। इसी डिप्रेशन को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो मैसेज के जरिए छात्रों से सीधा संवाद किया। आप पहले ये वीडियो देखिए। अभी चारों तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे नीट एग्जाम कैंसिल होने की वजह से डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं। अभी 4 बच्चों के सुसाइड की भी खबर आई है। एक गोवा में मैं उनके घर भी गया था, एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। सीकर में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, दिल्ली में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, लखीमपुर उत्तर प्रदेश में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। मेरी सबसे सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इतना एक्सट्रीम स्टेप मत उठाइए। आपकी एंग्जाइटी को मैं समझ रहा हूँ। मैंने भी आईआईटी के एग्ज़ाम दिए थे, मैंने यूपीएससी के एग्ज़ाम दिए थे। कितना स्ट्रेस के अंदर हम एग्ज़ाम देते हैं, तैयारी करते हैं, पेपर दे के आते हैं, और अगर पेपर कैंसिल हो जाए, मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरे टाइम में पेपर कैंसिल हो जाता तो मुझ पे क्या गुजरती। लेकिन स्ट्रेस, सुसाइड करना, इतना एक्सट्रीम स्टेप लेना, ये तो इसका समाधान नहीं है ना। हमें मिलके इसका समाधान निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर कीजिए। केजरीवाल ने कहा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दिल्ली और सीकर में छात्रों ने सुसाइड जैसा खौफनाक कदम उठाया है। मैं सभी छात्रों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा एक्सट्रीम स्टेप ना उठाएं। मैं आपकी एंजाइटी को समझता हूं। मैंने खुद आईआईटी के एग्जाम दिए हैं। मैं जानता हूं कि किस स्ट्रेस में छात्र तैयारी करते हैं। अगर मेरे समय एग्जाम कैंसिल होता तो मुझ पर क्या गुजरती, मैं सोच सकता हूँ। केजरीवाल ने छात्रों को रास्ता दिखाते हुए आगे कहा, आप पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो सोशल मीडिया के जरिए मुझसे अपनी फीलिंग शेयर कीजिए। मैं आप तक पहुंचूंगा और हम सब मिलकर इसका हल निकालेंगे। केजरीवाल की ये अपील सिर्फ इमोशनल नहीं थी, इसके पीछे एक बड़ा पॉलिटिकल और सोशल मैसेज भी था। इससे ठीक एक दिन पहले उन्होंने देश के जेन ज़ी यानी आज के युवाओं को देश बदलने की चुनौती दी थी। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि जो सरकार एक एग्जाम बिना लीक के ढंग से नहीं करवा पा रही, वो देश क्या चलाएगी। उन्होंने दावा किया कि साल 2014 के बाद से देश में लगभग 93 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, जिनमें से सबसे बड़े लीक राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में हुए हैं। उन्होंने युवाओं से पूछा कि कब तक देश के 6 करोड़ छात्रों का भविष्य ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। यही नहीं, केजरीवाल ने दूसरे देशों के यूथ अपराइजिंग का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर वहां की जेन ज़ी सरकार बदल सकती है तो क्या भारत का युवा भ्रष्ट नेताओं को जेल नहीं भेज सकता। उन्होंने इस पूरे मामले में हो रही सीबीआई जांच को भी महज एक आईवश यानी दिखावा बताया। लेकिन सवाल वही है कि हर साल कुछ मोहरे पकड़े जाते हैं, बेल पर बाहर आते हैं और अगले साल फिर से नया पेपर लीक स्कैम प्लान बनाते हैं। इसी को लेकर केजरीवाल ने गुस्सा जताया है। केजरीवाल की इस अपील के बाद छात्रों के बीच से भी मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ छात्रों का कहना है कि उन्हें नेता की भाषणबाजी नहीं, बल्कि एक ठोस और पारदर्शी सिस्टम चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कई छात्र ऐसे हैं जो इस डिप्रेशन के दौर में किसी बड़े नेता द्वारा उनका दर्द समझे जाने में थोड़ा ठांस महसूस करते हैं। छात्रों का साफ कहना है कि दोबारा एग्जाम देने का मतलब है फिर से वही मानसिक तनाव, वही आर्थिक बोझ और वही डर कि कहीं फिर से पेपर लीक ना हो जाए। नीट पेपर लीक मामला अब सिर्फ एक परीक्षा का रद्द होना नहीं रह गया है, ये देश के लाखों परिवारों के सपने और उनके जिंदगी का सवाल बन चुका है। अरविंद केजरीवाल ने छात्रों से संवाद करके संयमित और भावुक कदम जरूर उठाया है और उन्हें गलत कदम उठाने से रोका है, लेकिन असली समाधान तब निकलेगा जब इस देश में पेपर लीक करने वाले माफियाओं को ऐसी सजा मिले कि दोबारा कोई किसी
छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कर पाए। आपको क्या लगता है, क्या सरकार इस बार नीट परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी तरीके से करा पाएगी? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं।